आज के क्लास में हम लोग अपने मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके पहले कुछ चैप्टर्स को हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आज हमारा एक और नए चैप्टर का शुरुआत होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको बहुत सारे बच्चे अलजेब्रा के भी नाम से भी जानते हैं, और आप लोग जैसा बोल रहे थे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि सर अलजेब्रा पढ़ाइए, तो बहुत बच्चे इसको अलजेब्रा भी बोलते हैं, बहुत बच्चे इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आपको जो बोलना है वो सब सही है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलिए या फिर अलजेब्रा बोलिए, दोनों चीज ठीक है। और ज्यादातर आप लोगों के किताबों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही लिखा गया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बोलने का मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन चैप्टर हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलिए शुरुआत करते हैं। समझिए इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। इसमें हम लोग अलजेब्रा को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब कुछ सीखते हैं। मतलब एडिशन समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, सब्ट्रैक्शन भी समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, मल्टीप्लिकेशन भी समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सब सीखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ जाए ना, सबसे पहले ये तो समझ में आ जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम लोग कुछ देर के बाद समझेंगे, एक दो क्लास के बाद समझेंगे। एक दो क्लास नहीं, लेकिन कल से हम लोग समझ लेंगे, मतलब कल से स्टार्ट वो हो जाएगा। लेकिन पहले आप ये समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता क्या है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, है ना। उसके बाद फिर मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, इन प्रकार की चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज समझना आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। उसको समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने पड़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। चलिए समझिए ध्यान से। सबसे पहला मेरा मेन मोटिव है कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा दिया जाए कि आखिर ये होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए ना कम से कम आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। वो एक बार समझ जाओगे ना आप, तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आइए सबसे पहला हमारा इसमें होगा वेरिएबल। सबसे पहला क्या होगा इसमें हमारा? वेरिएबल हमारा सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है। वेरिएबल जो है ना वो एक वर्ड से बना हुआ है, वेरी से, VARY, जिसका मतलब क्या होता है? चेंज, ठीक है। इसका एग्जांपल देंगे, अभी आपको और समझ में आएगा। जैसे पूरा बात समझाएंगे, लेकिन अभी पहले समझिए। जैसे ABCDEFG डॉट 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 कहां तक? Z तक। ये जो आपको अल्फाबेट दिखता है ना, ABCD से लेकर Z तक मैथ में, इन्हीं को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। जैसे मैथ ना, जैसे आप मैथ उठा के देखोगे क्लास 2 का, क्लास 3 का, उसमें क्या ABCD वगैरह आता था? नहीं आता था। लेकिन जैसे आप क्लास 6 में एंटर किए, क्लास 7 में आप आगे आप आएंगे, क्लास 8, 9, 10, वहां पे ना अल्फाबेट भी दिख जाता है, ABCD Z तक कुछ भी दिख जाता है। तो जब मैथ में आप सॉल्व करते हैं सवालों को, और जहां पे ए से लेकर जेड तक कुछ भी अल्फाबेट दिख जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो जब भी मैथ में आपको कहीं भी अल्फाबेट दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। आइए अब इसका मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल बना हुआ एक वेरी वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? चेंज। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपने पहला क्वेश्चन बनाया, हालांकि क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बनाने वाले हैं, एडिशन भी बनाने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी सब कुछ सीखने वाले हैं। मान लीजिए आपने पहला वाला क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू 2 आ गया। दूसरा वाला क्वेश्चन आपने बनाया, उसमें x का वैल्यू 6 आ गया, मान लेते हैं। आपने तीसरा क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू 9 आ गया, मान लेते हैं। आपने चौथा क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू 13 आ गया। आपने पांचवा क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू 40 आ गया, मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है, मतलब कि चेंज हो जा रहा है उसका वैल्यू। लेकिन हमारा वेरिएबल तो सेम है ना, x, हाँ या ना? यानी कि x का वैल्यू हर क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है?
चेंज हो जा रहा है, इट मीन्स वेरिएबल का वैल्यू, यानी कि ये जो ए से लेकर जेड तक आप देख रहे हैं, इसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनाएंगे कुछ और आंसर आएगा, दूसरा बनाएंगे कुछ और आंसर आएगा, तीसरा बनाएंगे कुछ और आंसर आएगा। इसीलिए हम लोग इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्यों वेरिएबल बोलते हैं इसको? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसका वैल्यू क्या होता रहता है, बदलता रहता है। मतलब कि हर बार आप अलग क्वेश्चन बनाओगे, हर बार वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो समझते हैं एक बार फिर से, वेरिएबल जो है हमारा वेरिएबल से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, चेंज। और ए से लेकर जेड तक जो आपको दिखता है वही हमारा क्या है, वेरिएबल का एग्जांपल है। और वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। मतलब कि x, यहाँ पे x x x x x सबका वैल्यू क्या आ रहा है, बार बार अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स वेरिएबल का वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चंस के हिसाब से वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अगला है हमारा कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट, या फिर कई सारे किताबों में इसको कांस्टेंट टर्म भी लिखा गया है, कांस्टेंट टर्म। आप कांस्टेंट बोलो या फिर कांस्टेंट टर्म बोलो, दोनों का मतलब क्या समझेंगे, एक ही समझेंगे। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। और जो चीज चेंज नहीं होता है इसका मतलब वो कैसा होता है, फिक्स होता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। इसका एग्जांपल देंगे और समझ में आएगा। इट इज फिक्स्ड जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसका एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, कहीं भी जा सकता है ये। अब एक बात बताइए आप हमको पहले, क्या 1 का वैल्यू बदल जाएगा क्या? जैसे 1 का मतलब इंडिया में क्या होता है 1, क्या अमेरिका में 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा? नहीं, वहां भी 1 ही रहेगा। इंडिया में 8 का वैल्यू 8 है, तो क्या जापान में 8 का वैल्यू 16 हो जाएगा, क्या 15 हो जाएगा, क्या 10 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इट मीन्स कुछ ऐसे नंबर हमारे पास होते हैं जिनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, या फिर आप उसको कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं। तो 1 2 3 4 क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। क्या इसका वैल्यू कभी चेंज होगा? नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। चाहे आप बात करो इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, कहीं का भी बात करो, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो वेरिएबल का मतलब क्या समझा आपने, ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फाबेट आपको दिख जाता है वो वेरिएबल है, जिसका वैल्यू क्या होता रहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है। लेकिन कांस्टेंट एक ऐसा चीज है जिसका वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है। 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा। और चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है, वो फिक्स है, इसका वैल्यू क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक, बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे है टर्म्स, TERMS। टर्म्स में ना एक छोटा सा डेफिनेशन हम लिखना चाहेंगे। हालांकि मैथ में हम डेफिनेशन जल्दी लिखते नहीं है, और लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन पे नहीं चलता मैथ, वो किस पे चलता है, कॉन्सेप्ट पे। आपको समझ में आना चाहिए। इसका डेफिनेशन क्यों लिख रहे हैं पता है, क्योंकि बहुत सिंपल है और आप चीजों को फटाक से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, इसमें डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, combination of variable and constant are known as terms। क्या लिखा है हमने, नहीं समझ में आ रहा आपको, अभी छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल देखिए, समझ में फटाक से आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखा हमने यहाँ पे 4x, क्या लिखा हमने, 4x, लिखा हमने 12p, अगला लिखा हमने 15q, फिर लिखा हमने 20z, एटसेट्रा। और भी हो सकता है कि नहीं, होने का तो बहुत सारा हो सकता है, तो लास्ट में एटसेट्रा लगा दीजिए, 80 से, बस। आइए अब समझते हैं कि आखिर टर्म क्या होता है। देखो क्या लिखा है हमने,
कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल यानी कि ये वाला एंड कांस्टेंट यानी कि ये वाला आर नॉन एज टर्म्स। मतलब जब आप एक वेरिएबल को और एक कांस्टेंट को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वही हमारा क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। जरा इसको ध्यान से देखिए तो आप लोग, ये 4x है, 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल, बताइए। कांस्टेंट है, वेरी गुड। x क्या है, वेरिएबल है। तो एक इसमें कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, 4x। तो अब ये क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। उसी प्रकार से 12p में 12 कांस्टेंट और p हमारा वेरिएबल है, इसको हमने कंबाइन कर दिया तो ये क्या कहला गया, टर्म। उसी प्रकार से ये वाला, उसी प्रकार से ये वाला। तो इसमें और हर बार आप ये गौर कर पाएंगे, देख रहे होंगे कि एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है, तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो जो रिजल्ट हमारा आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। क्या 4 ही हो सकते हैं, नहीं होने का तो कुछ भी हो सकता है, लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टर्म के बाद चौथा नंबर पे है आपके चैप्टर का जो हेडिंग है एकदम सेम टू सेम वही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको समझ में आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसीलिए हमने आपको बोला था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, तब जाकर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझोगे तो आराम से समझ में आ जाता है। समझिए अब ध्यान से, क्या है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एकदम इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी के ऊपर है। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। क्या लिखा हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नहीं डेफिनेशन समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए उसको, एग्जाम्पल देखिए फिर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 2x प्लस 3y। एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं, 4p माइनस 3q। थोड़ा और ले लेते हैं, 3 चलो एक काम करते हैं, 12x प्लस 13y माइनस 14z एटसेट्रा। और ये भी क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लास्ट में etc लगा दीजिएगा। अब समझिए है क्या, समझिए। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहां पे जरा एक बार आप गौर करिए तो इसमें आपने किसको किसको कंबाइन किया था, वेरिएबल और कांस्टेंट को आपने कंबाइन किया था तो क्या बना था, टर्म बना था। जैसे ये वाला 4 हमारा कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है, इन दोनों को आपने कंबाइन किया, एक साथ लिख दिया तो क्या बन गया 4x, और ये क्या कहलाएगा, अब टर्म कहलाएगा। इसी प्रकार से ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। अब क्या करो, आप टर्म को ही कंबाइन कर दो। यहां पे आपने वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन किया तो टर्म बना। अब क्या करना है, टर्म को ही कंबाइन कर देना है तो क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2x प्लस 3y। पहले ये बताइए क्या 2x हमारा एक टर्म है, बिल्कुल है। क्या 3y हमारा एक टर्म है, अरे है भाई, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है तो टर्म हो गया। 3 हमारा कांस्टेंट है, y हमारा वेरिएबल है तो भी टर्म हो गया। तो दो अलग अलग टर्म को हमने प्लस साइन देके क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया, एक साथ लिख दिया। तो ये अब टर्म नहीं कहलाएगा, बल्कि अब ये दोनों क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपली क्या होता है, टर्म का कॉम्बिनेशन, टर्म को आपस में कंबाइन कर दो, जो रिजल्ट बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये वाला एग्जांपल देखिए, 4p माइनस 3q। पहले बताइए क्या 4p हमारा एक टर्म है, बिल्कुल है। क्या 3q एक टर्म है, बिल्कुल है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया है किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो 2x प्लस 3y पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, 4p माइनस 3q दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अगला हमारा ये वाला 12x प्लस 13y माइनस 14z। क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जल्दी बताइए। बिल्कुल है भाई। तो इस प्रकार से आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी समझ लिया क्या होता है।
तो अब आप आइए अपने चैप्टर के हेडिंग पे। क्या था चैप्टर का हेडिंग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अब यदि आपसे चलते फिरते कोई रोड पे पूछ ले कि बेटा बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, तो अब तो आप समझ चुके हैं कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप बताइएगा कि अंकल जी देखिए, टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बहुत सारे टर्म को यदि हम आपस में कंबाइन कर देंगे, प्लस या फिर माइनस साइन के साथ कंबाइन कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो अब बताइए क्या जो चैप्टर का मतलब था, चैप्टर का जो नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो समझ में आया क्या होता है? बस क्या होता है भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जो कोई पूछे तो एक लाइन में कुछ नहीं होता है, सिंपल सा टर्म्स को कंबाइन कर दीजिए, जो रिजल्ट बनेगा वही हमारा कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल पूछे, एग्जांपल आप अपने मन से कुछ भी दे दीजिएगा, बस दो या दो से ज्यादा टर्म को आपस में कंबाइन कर दीजिएगा। जैसे चलते फिरते आप एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 3y, बोलो बोलो, बिल्कुल 3y - 2q हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल। तो चलते फिरते भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया। आइए थोड़ा सा अब हम लोग अपना अगला चीज समझते हैं। 5वें नंबर पे लाइक एंड अनलाइक टर्म, ये यदि आप समझ गए, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये चीज यदि आपने एक बार समझ लिया तो इस चैप्टर का पूरा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब आप आराम से बना लेंगे यदि आप ये समझ जाओगे कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। आइए सीधा हम लोग इसके एग्जाम्पल का बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एकदम आराम से समझिए। यहां पे ना कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने अभी लिखेंगे, उसको जरा समझिएगा ध्यान से। पहला एग्जाम्पल है हमारा 5x², दूसरा है 10x कर लो, अगला है 54x का पावर कितना है? 3 है, ठीक। उसके बाद 50x है, समझे ध्यान से। अब हम ये आपसे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चंस में से, ये पहला एग्जांपल हुआ, एक दो एग्जांपल और देंगे, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है हमारा। इस एग्जांपल से आप लाइक टर्म को अलग करो और अनलाइक टर्म को अलग करो। तो जब भी आपसे बोला जाए कि लाइक टर्म को अलग करो और अनलाइक टर्म को अलग करो, तो उसमें आपको देखना है वेरिएबल का पावर। क्या देखना है? वेरिएबल का पावर। जैसे यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है हमारा? x है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पे भी वेरिएबल हमारा x है। लेकिन अब देखो वेरिएबल का पावर, इसका कितना पावर है? 2। इसका पावर कितना है? 1। इसका पावर कितना है? 3। और इसका पावर कितना है? 1। वेरी गुड। इट मीन्स जब भी आपसे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को, लाइक और अनलाइक टर्म्स को अलग करने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? वेरिएबल का पावर। जिस वेरिएबल का पावर सेम हो वो हो गया लाइक टर्म, और जिसका अलग अलग हो वो हो गया अनलाइक टर्म। जैसे इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है और इसका पावर 1 है। तो बताइए इस चार एग्जाम्पल में से हमारा लाइक टर्म का एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा जिसका पावर सेम होना चाहिए? एक हो जाएगा 10x और एक हो जाएगा 5x। क्यों? सॉरी 50x। क्यों हुआ ये दोनों? क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल का पावर कितना है? सेम है। ये दोनों क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल का पावर अलग अलग है। तो लाइक टर्म में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा? लाइक टर्म में हमारा आ जाएगा 10x एंड 50x। समझ में आ रही है बात? ये दोनों लाइक टर्म में क्यों आया? क्योंकि दोनों के पास वेरिएबल है x, पहला बात। दूसरा बात, दोनों का पावर भी कितना है? सेम है, 1 1 है। तो फिर बताइए अनलाइक टर्म हमारा कौन सा हुआ? 5x² एंड 54x। अनलाइक टर्म हो गया हमारा 5x² एंड 54x का पावर 3। ये दोनों अनलाइक क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो क्या वेरिएबल से फर्क पड़ेगा? अरे भाई वेरिएबल तो इसका भी x, इसका भी x है,
लेकिन वेरिएबल से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, वेरिएबल के पावर से मतलब है। तो इसका पावर 1 था, इसका भी पावर 1 था, तो दोनों लाइक टर्म हो गया। इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। तो जब भी आपसे बोला जाए कि बताओ अनलाइक टर्म और लाइक टर्म को कैसे पहचानोगे, तो सिंपल से बताइएगा कि लाइक टर्म वो होता है जिसके वेरिएबल का पावर क्या होगा, सेम होगा, और अनलाइक टर्म वो होगा जिसके वेरिएबल का पावर अलग अलग होगा। ये हो गया हमारा अनलाइक टर्म। एक एग्जांपल और लिया जाए, काफी होगा, एक एग्जांपल और लेते हैं बस समझने के लिए। आइए एक एग्जांपल लेके हम लोग और समझ लेते हैं। जैसे आइए थोड़ा कुछ और बात कर लेते हैं। 12p 59x 46z 13p 9y 16x। बताइए 1 2 3 4 5 6 टर्म है हमारे पास, यहाँ पे 6 टर्म है। इन 6 टर्म में से आप ढूंढ के निकालिए कि लाइक टर्म कौन सा है और अनलाइक टर्म कौन सा है। लाइक टर्म और यहाँ पे अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि एक से ज्यादा है। यहाँ पे भी टर्म्स कर लीजिएगा और यहाँ पे भी टर्म्स। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें से ढूंढ के बताना है कि लाइक टर्म कौन सा है। एक मिनट समझिए, ध्यान से समझिएगा। जानबूझ के हमने इसमें सब का पावर सेम रखा है, सब का पावर एक, इसका भी पावर 1 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सब का पावर सेम है, लेकिन वेरिएबल हमने अलग अलग रखा है। तो इस बार आपको वेरिएबल को देख के बताना है कि कौन सा लाइक होगा और कौन सा अनलाइक होगा। देखो इसमें बताना सिंपल था। क्यों सिंपल था भाई, दो चीज देखना है आपको, पहला वेरिएबल और दूसरा उसका पावर। तो इसमें सारा का सारा वेरिएबल हमारा x था, लेकिन सबका पावर क्या है, अलग था। तो जिसका पावर सेम हो उसको हम लाइक बोल दिए, और जिसका पावर अलग अलग है उसको हमने अनलाइक बोल दिया। इतना समझ में आया। इस वाले क्वेश्चन में जानबूझ के हमने ऐसा क्यों किया है, अब वो समझिए, क्योंकि क्वेश्चन एक प्रकार का हमेशा नहीं आएगा। इसमें हर एक वेरिएबल का हमने पावर सेम रखा है। तो क्या हर एक वेरिएबल का पावर सेम है तो क्या सारा लाइक टर्म हो गया, नहीं। अब आपको पावर चूंकि सेम है तो क्या देखना है, अब वेरिएबल देखना है कि कौन सा इस्तेमाल हुआ है। जैसे देखो इसमें p है, x है, z है, p है, y है, x है। तो बताइए इसमें लाइक टर्म हमारा कौन कौन सा हुआ जिसका वेरिएबल सेम हो। 12p और 9 13। वेरी गुड, 12p और 13p। तो 12p एंड 13p हमारा लाइक टर्म हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है, और यदि पावर के हिसाब से आप देखोगे दोनों का पावर भी सेम है। तो फिर बचा जो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनलाइक। तो ये हो गया हमारा पहला अनलाइक। दूसरा हो गया 46z। हाँ सर 59 है तो 16x। कहाँ पे, सर 59x और 16x। अच्छा हाँ, एक चीज और, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये वो हमारा पहला एग्जाम्पल। एक और है भाई एक्स वाला, बिल्कुल सही। ये भी एक्स वाला है और ये भी एक्स वाला है, तो ये भी क्या कहलाएगा, लाइक टर्म ही कहलाएगा। तो इसी में लिख देते हैं लाइक टर्म वाले इसी में 59x एंड 16x। तो ये वाला हुआ हमारा पहला लाइक टर्म और ये हुआ हमारा दूसरा लाइक टर्म। जो बच गया वो क्या हो गया, अनलाइक टर्म। कौन सा, 46z एंड 9y। ये हो गया अनलाइक टर्म। क्यों भाई, क्योंकि दोनों का वेरिएबल अलग अलग। देखिए इनसे हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, हम ये बताना ये चाह रहे हैं कि कई बार पावर वाला भी क्वेश्चन आएगा, ठीक, जिसका पावर अलग अलग होगा, लेकिन कई बार क्या होगा, पावर सबका सेम रहेगा लेकिन वेरिएबल अलग रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको दो चीज देखना है, पहला बात वेरिएबल देखना है, दूसरा बात पावर देखना है। वेरिएबल यदि सारा सेम है तो फिर क्या देखना है, पावर देखना है। यदि वेरिएबल सारा सेम है x x x x x x, अब आप देखोगे वेरिएबल किसका किसका सेम है, सॉरी पावर किसका सेम है। आई मिस्टेक, फिर से समझिए। पहला बात क्वेश्चंस में आपको पहला क्या देखना है,
वेरिएबल है। यदि सभी में वेरिएबल सेम है, एक्स 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 एक्स, वाई 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 वाई, जेड 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 जेड, ऐसा यदि है, तो अब आप वेरिएबल को ना देख के क्या देखेंगे, उसके पावर को देखेंगे। जिसका पावर एक जैसा होगा वो लाइक टर्म हो गया, जिसका पावर अलग अलग होगा वो अनलाइक टर्म हो गया। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसा क्वेश्चन और आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसका वेरिएबल तो अलग अलग है लेकिन पावर सबका सेम है, 2 2 2 2, 1 1 1 1, 3 3 3 3, ऐसा। इस वाले का बात कर रहे हैं हम। वेरिएबल क्या है सबका अलग है लेकिन पावर सबका सेम है। तो यदि ऐसा आ जाए तो फिर क्या देखेंगे आप? वेरिएबल देखेंगे। जो एक जैसा वेरिएबल होगा वो लाइक टर्म हो गया और जो अलग अलग वेरिएबल होगा वो अनलाइक टर्म हो गया। जैसे इसमें देखो p और p लाइक टर्म, x और x लाइक टर्म हो गया, z और y दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो वो अनलाइक टर्म हो गया। कोई डाउट इसमें? चलो जल्दी से इसको लिख लीजिए इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नए बातों को और डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जल्दी से इसको ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से उसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला इसी में आप लिखेंगे, अगला हेडिंग दे देंगे, बल्कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया हमारा कंप्लीट। अगला हेडिंग आप इसी में दे देंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहला टाइप है मोनोमियल्स, MONOMIALS, मोनोमियल्स। पहला टाइप क्या है? एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं। पहला टाइप है हमारा मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में मात्र एक ही टर्म होता है। कितना टर्म होगा? एक ही टर्म। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे जो आप देख रहे हैं ना मोनो का मतलब होता है क्या पता है? सिंगल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, वन। जैसे इसमें क्या है, MONO, मोनो है ना, इसका मतलब क्या होता है? सिंगल या फिर वन आप बोल सकते हैं। इसमें कितने टर्म होंगे बताओ? ऐसे लिख लीजिएगा, ओनली वन टर्म। इसमें केवल एक टर्म होगा। और इसके एग्जाम्पल का यदि हम लोग बात करें तो 4x ले लो, हाँ या ना? बताइए, क्या 4x हमारा एक टर्म नहीं है? बिल्कुल टर्म है, और ये एक ही टर्म है हमारा। तो मोनोमियल में कितने टर्म होंगे? एक टर्म होंगे। वेरी गुड। और मोनो का मतलब क्या होगा? सिंगल या फिर वन। तो पहला जो टाइप है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का वो है मोनोमियल, जिसमें मात्र एक ही टर्म होगा। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, आइए थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं हम। ये हो गया हमारा मोनोमियल। इसको जल्दी से लिख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग इधर का मिटा लेते हैं। इधर का हो गया होगा। मोनोमियल्स के बाद होता है बाइनोमियल्स। मोनोमियल्स के बाद बाइनोमियल्स सेकेंड नंबर पे लिख लेते हैं हम लोग यहां पे। दूसरा मोनोमियल तो हो गया, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, यहां पे जो आप बाई देख रहे हैं ना, BI बाई, इसका मतलब क्या होता है? टू, या फिर ऐसे लिख दो डबल, या फिर इसको और आप क्या बोल सकते हैं, टू, दोनों चलेगा। तो बाई का मतलब होता है डबल या फिर टू। और इसमें केवल कितने टर्म होंगे? ओनली टू टर्म्स। इसमें मात्र दो टर्म होंगे। इसके एग्जाम्पल का यदि हम लोग बात करें तो दो टर्म का होगा, तो एग्जाम्पल दे दो, दो टर्म कुछ भी दे दीजिए। बताइए क्या देना चाहेंगे? 3y और प्लस 3x। वेरी गुड। 3y प्लस 3x, ये हो गया हमारा बाइनोमियल का एग्जाम्पल। कितने टर्म होंगे इसमें? मात्र दो ही टर्म होते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद हमारा अगला है
बाइनोमियल के बाद क्या होना चाहिए बताइए? Trinomials. ट्राइनोमियल्स, वेरी गुड, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल में जब ट्राई देख रहे हैं ना, TRI, इसका मतलब होता है 3। इसका मतलब क्या बोलोगे? 3। और इसमें केवल कितने टर्म होंगे? तीन करो. ओनली 3 टर्म्स। इसमें केवल 3 टर्म होते हैं। इसके एग्जाम्पल का यदि मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल P 4P प्लस 5Q माइनस 6R। एक टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल। तो ट्राइनोमियल्स में आपको ध्यान रखना है कि 3 टर्म होंगे बस, और ट्राई का मतलब 3 होता है। आइए चौथा नंबर में इसका हम लोग बात करते हैं क्वाड्रीनोमियल्स। क्या लिखेंगे? क्वाड्री, QUADRINOMIALS, क्वाड्रीनोमियल्स। और क्वाड्रीनोमियल्स में जो ये क्वाड देख रहे हैं आप, QUAD, क्वाड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4। क्या बोलोगे? 4। और इसमें कितने टर्म होंगे? ओनली 4 टर्म्स। इसके एग्जाम्पल का यदि मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी दे दो जिसमें 4 टर्म हो। जैसे आइए 10A प्लस 12B माइनस 15C प्लस 20D। क्या 4 टर्म हुआ? बताओ तो जरा। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा क्वाड्रीनोमियल्स का एग्जाम्पल। समझ में आ रही है बात? बस इतना ही था। जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या समझा है पहले उसको समझ लेते हैं। आज के क्लास में हमने अपना एक खूबसूरत सा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने स्टार्ट किया, पहला बात। दूसरा बात, इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझे जिसमें आपको ये समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि चैप्टर का हेडिंग था, वो आपको समझ में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आपको समझ में आया लाइक और अनलाइक टर्म्स जो क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करना होता है। लाइक और अनलाइक टर्म इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी चैप्टर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वाले क्लास यानी कि कल से, तब आपको समझ में आएगा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स को समझना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लास्ट में हमने समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होगा, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होगा, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होगा, और क्वाड्रीनोमियल जिसमें 4 टर्म होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चल, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे और कल हम लोग मिलेंगे। कल डिस्कस करेंगे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।